नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निवेश में बुनियादी ढांचे और उद्योगों को जितनी प्राथमिकता दी है, उतनी ही प्राथमिकता लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों में निवेश का लक्ष्य 3 स्तंभों शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोग देख सकते हैं कि कैसे कई दशकों के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोडमैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। डे केयर, कैंसर सेंटरों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के माध्यम से सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को अंतिम छोर तक ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए, जिससे भारत AI क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय वृहद भाषा मॉडल स्थापित करेगा। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र किलाड़ के अप्पर कुम्हार में हिमस्खलन की चपेट में आए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि हिमस्खलन की चपेट में आने से करीब 8 घर व 2 लोग घायल हुए हैं और प्रभावित परिवारों के लिए राशन, गर्म कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वित्तीय लाभ और समय पर पेंशन न मिलने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पूर्व कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से चिकित्सा बिल का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे पूर्व कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घनश्याम शर्मा ने सरकार पर कर्मचारियों व पेंशनरों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने चिकित्सा बिलों और पेंशन का भुगतान नहीं किया तो आने वाले समय में संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हजारों करोड़ की देनदारी कर्मचारियों और पेंशनरों की है और अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों को वाटर गार्ड, जिनकी तनख्वाह 3,000 4,000 रुपए मात्र है, 4 महीने से तनख्वाह नहीं है, और हमारे प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को अभी तक कम से कम 3-4 जिलों में पेंशन नहीं डाली गई। पेंशन जो है वो एक ही दिन एक ही डीडीओ कोड से पूरे प्रदेश के पेंशनर्स को दे दी जाती थी। इस सरकार ने उसको भी तोड़ मरोड़ करके जिला वाइज बांट दिया। अभी तक 4 जिलों में पेंशन नहीं पड़ी है, ट्रेजरी जो है वो बंद पड़ी है। इससे बड़ा वित्तीय कुप्रबंधन जो है वो किसी सरकार का हमने तो आज दिन तक नहीं देखा। छोटी काशी मंडी में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव के समापन से पहले आज चौहट्टा जातर का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में सैकड़ों देवी देवता एक साथ विराजमान हुए और पहाड़ी वाद्य यंत्रों व ढोल नगाड़ों की दिव्य गुंजन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस बीच महाशिवरात्रि महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। इससे पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी में नशे के दुरुपयोग पर आधारित लघु फिल्म चिट्टा जारी की। ये फिल्म मुख्य रूप से चिट्टे सहित नशे के बढ़ते प्रचलन व इससे जुड़ी समस्याओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई है। दीपक मट्टू द्वारा निर्देशित ये लघु फिल्म राज्यपाल द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त हिमाचल अभियान से प्रेरित है। इस अवसर पर शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में समाज में हर स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।